सीखते सीखते अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखना, ये भी सीखते जा रहे हैं। और अब हमारा ध्यान हमारे विचारों की ओर हमेशा रहता है, ऐसा मुझे लगता है। आज हम आगे बढ़ेंगे। कल हमने मोटापे का देखा था, अपराध बोध को देखा कि गिल्ट एक ऐसी भावना है जो हमेशा हमें सजा देती है, हम हमेशा सजा मांगते हैं और वो अक्सर इतनी गहरी दबी रहती है कि हमको कभी-कभी उसके बारे में पता भी नहीं चलता कि हम किस कारण दुखी है, किस कारण परेशान है। और वो कहती है कि अपनी अब आपकी सजा खत्म हो चुकी है, उस जेल से बाहर निकल जाइए जो खुद ही आपने बनाई है खुद के लिए। क्या आप जेल में रहना पसंद करेंगे या बाहर खुले में सांस लेना पसंद करेंगे? दोनों चॉइस आपकी है। आप जो चाहिए वो चूज़ कर सकते हैं, या तो जेल में बैठे रहिए या बाहर निकलकर खुली श्वास लीजिए। सारी चॉइस आपकी ही है। सब कुछ हमारे ही भीतर है। हम चाहे उसका चुनाव कर सकते हैं। आगे वो कह रही है कि स्ट्रोक खून के थक्के होते हैं। मस्तिष्क में रक्त प्रवाह में संकुचन जो मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति रोक देता है। हम देखते हैं स्ट्रोक आते हैं ब्रेन में, या खून के थक्के बन जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि वो कौन से संकुचित हमारे विचार है। छोटे विचार जिसे हम कह सकते हैं, गरीबी वाली सोच जिसे हम कह सकते हैं, उसके कारण खून के थक्के, स्ट्रोक तैयार होते हैं और वो मस्तिष्क में खून की आपूर्ति को रोक देते हैं, जिसके कारण फिट आना, ब्रेन में स्ट्रोक आना, अचानक बेहोश हो जाना, फिट आना, कई तरह की बीमारियां को उसके द्वारा आमंत्रण दिया जाता है। समय रहते ही हम चेत गए, अपने विचारों पे काम करा किया, तो फिर ये स्ट्रोक तैयार नहीं होते। इसलिए रोज माप मापी करना बहुत जरूरी है। कब किधर जाके कौन सी भावना काम करेगी और शरीर में कहाँ जाके बैठेगी हमें पता नहीं है। इसके पहले ही सब कुछ छोड़ देना हमारे हित में है। मैं हर बार कहती हूँ, हम सामने वाले पे उपकार नहीं कर रहे हैं, हम खुद पे उपकार कर रहे हैं। ये सब कुछ करके हमको खुद की सुरक्षा के लिए, खुद को प्रोटेक्ट रखने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसलिए जो भी आतंकवादी विचार है, जहरीले विचार है, वो अब आपको ध्यान में आने लग गए कौन से आतंकवादी जहरीले विचार है। अत्यंत नफरत भरे, अत्यंत घृणा करना, अत्यंत द्वेष रखना, सब अति। और ये अति नेगेटिव विचार परिणाम भी अति करते हैं। इसलिए हर क्षण सजग रहना है, हर पल सजग रहना है और इन सारी चीजों में से खुद को बाहर रखना है। अपने आप से प्यार करना है। जो खुद से प्यार करते हैं वो नफरत भरे विचार रख ही नहीं सकते, और जो नफरत भरे विचार अंदर रखते हुए खुद को प्यार करते ही नहीं है। अगर ब्रेन संबंधी कोई समस्या है, अभी भी ज्यादा नहीं बढ़ी है, उसके पहले ही देख लो क्या है वो चीज। कौन है वो व्यक्ति जो दिमाग में बैठा है, किसके प्रति अत्यंत चीड़ है, नफरत है, घृणा है, देखना पड़ेगा और उस पे काम भी करना पड़ेगा। कई बार बोला है लुईस ने, कितना भी सामने वाला व्यक्ति हिंसात्मक हो, हमें माफी करना है। हम सजा देने के अधिकारी नहीं हैं। हम ये सब करके खुद को सजा दे रहे हैं। ये हमारे ध्यान में ही नहीं आ रहा, हमको लगता हम उनको सजा दे रहे हैं।
और हम खुद को सजा दे रहे हैं। कितनी बड़ी विसंगति है ना। सोच सोच के, उनके बारे में गलत विचार रख रख के, उनके बारे में निगेटिव धारणा रख रख के अब खुद को परेशान कर रहे हैं और वो आराम से घूम रहे हैं। कितना अत्याचार हम खुद पे करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हम खुश नहीं है, हम स्वस्थ नहीं है। कैसे हो सकता है? पॉसिबल है क्या ये? रोज वो कह रही है विचारों की सफाई करो, डेली कह रही है विचारों की सफाई करो। कितने हद तक आप कर पाए हो? आपके चित्त में रोज कौन आके बैठता है? कितनी बातें करता है? आपके सेल्फ टॉक में कौन है? मैंने पहले भी बोला, हम अपने घर में रहते ही नहीं, हम दूसरों के घर में ही रहते हमेशा। अपने घर में रहना हम कब सीखेंगे? खुद को पैम्पर करना, खुद को प्यार करना, खुद को अच्छी-अच्छी बातें समझाना, अपने भीतर के बच्चे की केयर करना, ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? उस बच्चे को हमेशा डरा के रखा है, धमका के रखा है, दबा के बोझ बनते जा रही है। इस बोझे को कौन उतारेगा? समझता सब है, क्या करे, पर उस वक़्त नहीं फ़ायदा होता इन चीज़ों का जब परिस्थिति सामने आती है। फिर हमारा संतुलन चल ही जाता है। फिर हम बेभान हो ही जाते हैं। उस वक़्त हम अपने आपे में रहते ही नहीं हैं। होता है? ठीक है, परिस्थितियाँ आएगी, गुस्सा आएगा, डर लगेगा, लेकिन उसको पकड़ के नहीं रखना है, तुरंत उसमें से बाहर निकलना है। और ये हम रोज़ सीख रहे हैं, रोज़ सीख रहे हैं। ये अगर सीख लिया ना आपने, तो आपने 60-70% बाजी मार ली। खुद के ऊपर ध्यान देना अगर आपने सीख लिया तो। किसको-किसको अभी भी लगता है कि मस्तिष्क में बहुत विचार नेगेटिव चलते हैं। कभी-कभी इतने-इतने कि सिर भारी होने लगता है, पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन क्या छोड़ना है वही ध्यान में नहीं आता है। आपका आवाज बंद हुआ? नहीं, नहीं, सबको आ रहा है? आ रहा है। हाँ आंटी जी, माइग्रेन माइग्रेन होता है। आ रहा है। माइग्रेन यानी क्या है? फिर यही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते-बढ़ते वो बीमारी कहीं भी कन्वर्ट हो जाती है। अपने मस्तिष्क का ध्यान रखना है, क्योंकि मस्तिष्क शरीर का कंप्यूटर है। एक कंप्यूटर में सब कुछ स्टोर रहता है, वैसे हमारा मस्तिष्क पूरे जिंदगी को चलाता है, विचारों को चलाता है। और रक्त हमारे शरीर की खुशियां हैं। अगर पूरे शरीर में जो रक्त प्रवाहित होता है उसमें खुशी नहीं है, वो भी जा जाके कहीं ना कहीं थक्के के रूप में जम जाएगा। फिर हम कहते ब्लॉकेजेस हो गए, हार्ट अटैक की संभावना। हर जगह एक ही है, खुद का ध्यान रखो। आप जितने खुश रहोगे आपका ब्लड उतना पतला होगा। ये ध्यान में लो, हमको फिर दवाइयां नहीं लेनी पड़ेगी बाहर से। कुछ भी हो जाए अपने आप में खुश रहना आएगा। आएगा आएगा। क्योंकि हम तो लोगों की जिम्मेदारी लेके बैठे ना, वो दुखी तो हम दुखी, उनको कुछ परेशानी हुई कि नहीं कि हम डबल परेशान, उनके साथ कुछ गलत हुआ नहीं कि हम डबल गलत हो जाते हैं, या किसी ने हमारे साथ कुछ किया कि हम वहां बिफर जाते हैं। हम कर क्या रहे हैं? या तो दूसरों की चिंता या दूसरों के साथ नफरत। प्यार से हम सब कुछ सुलझा नहीं सकते क्या? क्योंकि वो कहती है बार बार कि प्यार एक ऐसी दवा है, और ऐसी दुनिया की कोई समस्या नहीं है जहाँ आप प्यार दो और वो हल नहीं हो। कोई भी समस्या ले लो दुनिया की, एक भी ऐसी समस्या नहीं है कि जहाँ आपने प्यार दिया
और वो समस्या हल नहीं होती। देखो आपके सामने कौन सी समस्या है, वहां देखो आप प्यार से क्या कर सकते हैं। लेकिन आप जिद, आपका ईगो या आपकी शर्म या आपका डर, ये सब कुछ आपको करने नहीं देता। इससे भी तो बाहर आना पड़ेगा ना। तभी तो हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन एक खुशी से और आसानी से होगा। और ये हमारी ही जिम्मेदारी। तो हमारा जो मस्तिष्क, हमारा कंप्यूटर है, उसकी देखभाल करना और रक्त खुशी से प्रवाहित होना, क्योंकि शिराएं और धमनियां खुशी के मार्ग है। हमारे शरीर की जितनी धमनियां है, जितनी नसें है, शिराएं है, जहां से रक्त प्रवाहित होता है, वो सारे खुशी के मार्ग है। वो हमने ही ब्लॉक करके रखे हैं, वो हमने ही अवरुद्ध करके रखे हैं अपने विचारों से। उनको खुला करना है। बहने दो उस रक्त को खुशी से, हर नस नस में, हर कण कण में, जो हम बार बार मेडिटेशन में करते हैं, उस डिवाइन लाइट को लेते हैं। वैसे उस रक्त को भी पूरे शरीर में खुशी से प्रवाहित होते हुए देखना है। तभी हम स्वस्थ रहेंगे। सब कुछ प्रेम के नियमों तथा क्रिया के अंतर्गत काम करता है। सब कुछ, ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि प्रेम के नियम से चलती है। और ये ब्रह्मांड के जो तत्व है ना, उसी के कारण संतुलित है। अगर उन्हें गुस्सा आता, उन्हें एंगर आता, तो आज तो सृष्टि में प्रलय हो जाता। वो अपनी अपनी मर्यादा में, हम कितना भी उनसे छीन रहे, लूट रहे, तो भी वे अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। पेड़ पौधे देते ही रहते, नदियां देती रहती, वायु देता ही रहता, अग्नि देती ही रहती है, आकाश में स्पेस देते ही रहता है। लेकिन हम अपनी मर्यादा छोड़ते हैं, उसमें असंतुलितता लाते हैं, तो फिर उसके भी रिजल्ट्स कुछ ना कुछ गलत तो आएंगे ही ना। प्रेम के नियम पे चलो, जितना चाहिए उतना यूज करो, जितना चाहिए उतना धन्यवाद के साथ ग्रहण करो, खुद भी खुश रहो, ब्रह्मांड सृष्टि के तत्वों को भी खुश रहने दो। छीनो मत। जितना चाहिए उतना लेने का आपको अधिकार है, आपको छीनने का अधिकार नहीं है। और आप प्यार से मांगेंगे तो इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि एक जिंदगी में आप उसका यूज ही नहीं कर पाओ। तो फिर क्यों छीनना है? प्रकृति से भी, लोगों से भी, फिर वो प्रवृत्ति बन जाती है ना छीनने की। चाहिए चाहिए चाहिए, अरे कितना चाहिए और कब तक चाहिए? क्या करेंगे उस चाहिए का? उसके चक्कर में एक दिन ऐसे ही उड़ उड़ जाते हैं, फिर भी पता ही नहीं चलता, वो सब यहीं रह जाता है, उसका उपभोग ही लेना रह जाता है। तो अब सोचो क्या चाहिए एक्चुअली, जिंदगी में हमें क्या चाहिए, क्यों हम जी रहे हैं इस जिंदगी को। ये थोड़ा सोचने का समय, थोड़े गहराई में अंदर जाके पूछो खुद को कि अरे क्या करना है यहाँ, इस सृष्टि में हम क्या करने आए हैं? क्या करने आए हैं यहाँ बताओ। जिन्होंने मिरर वर्क किया उनको सबको पता है हम क्या करने आए इस ग्रह पे। सहयोग सहयोग कार्मिक अकाउंट क्लियर करने आए हैं। नहीं, मैंने एक लाइन मिरर वर्क में खुशी बहुत अच्छी, देना, खुशियाँ खुशी देना, देना, खुशियाँ बांटना। खुशियाँ और बांटना, और खुशी देना, सब भूल खुशियाँ गए। देना, प्यार देना, खुशियां देना, सहयोग देना, देना और ताकत देना, सामने वाले ताकत देना। पावर देना। लेकिन हम निगेटिव सोच सोच के उनकी ताकत भी छीन रहे, उनको कमजोर बना रहे। जिस उद्देश्य के लिए आए वो उद्देश्य है ही नहीं, निरुद्देश्य जिंदगी जी रहे अभी हम। तो क्या है उद्देश्य इस ग्रह पर आने का, इस धरती पर आने का? क्यों नहीं हम अपने आप को ठीक रख सकते? इतना सा भी काम नहीं कर सकते हम? उलझ गए और उलझते जा रहे, उलझते जा रहे, वो गठाने पक्की होती जा रही है। अब उसको खोलो, धीरे धीरे करो, खुलेगी वो। ऐसा कुछ नहीं है असंभव, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोशिश करना पड़ेगी। जितना ज्यादा उलझा हुआ है तो थोड़ा समय देके उसको सुलझाना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता के हर कण में प्यार है, प्रेम है। हर कण में प्रेम और खुशी को अनुभव किए बिना ठीक से काम करना असंभव है। प्यार और खुशी को जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करते, उस माहौल में नहीं रहते, तब तक
आप जिंदगी में ठीक से काम नहीं कर सकते। अब भी आपको जिंदगी के प्रति शिकायत है, लोगों के प्रति शिकायत है, तो देखो आपके अंदर क्या क्लीन करना है। क्योंकि किसी के भी ऊपर ब्लेम न करते हुए प्यार से जिंदगी जीना है, शांति से जिंदगी जीना है। जो है जैसा है एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस बढ़ाना है, बढ़ सकता है। बहुत कठिन है, कैसे पॉसिबल है, कैसे कैसे छोड़ दे उनको। उन्होंने तो 100 बातें बताई, मैंने तो एक भी नहीं बोली, तो ऐसे कैसे छोड़ू। पर अंदर तो कितनी बार बोला आपने उनको। म्यूट करो सब लोग अपने आप को। प्रभा दीदी म्यूट करो। छोड़ सकते हैं। अवेयरनेस आई है क्या आपके अंदर? ऐसा लगता है कि हाँ मैं सजग हूँ बात के प्रति। कहाँ रुकना ये मालूम है आपको? कि चले ही जाते फ्लो में, बहे जाते। रुकना तो फिर आता ही नहीं है, बहना जब बहने लगता आदमी तो रुकेगा। बहने से पहले ही खुद को रोकना है। चित्र दिखता है ना अपने अंदर का, यहाँ पूरा एक्सरे कि हम कैसे अंदर से ब्लेम बाहर कर रहे और सब अंदर भरा है। क्योंकि जो दुनिया है वो मेरा प्रतिबिंब है, आईना है। जो मुझे दिखता है या जो मैं देखना चाहती हूँ वही मुझे दिखता है, दूसरा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। नजरिया बदलो, चश्मे बदलो। वक्त आ गया है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप स्वस्थ है, अभी भी आप सुरक्षित है, आगे कुछ नहीं हो, इसके लिए अभी संभल जाओ, इस क्षण संभल जाओ। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। पकड़ पकड़ के करोगे क्या? आज तक कोई बदला है दुनिया में आपके कहने से? वो आपके सामने करते नहीं है, वो बदले नहीं है। वो फिर आपको तकलीफ होती है इसलिए आपके सामने नहीं करते। बाकी सब कुछ अपने अनुसार ही करते वो लोग, या फिर अपनी उनकी इच्छाएं दब रही है, उनकी भावनाएं मर रही है। क्या कर रहे हैं हम इस जिंदगी में आके? खुद भी तकलीफ में, दूसरे भी हमारे कारण तकलीफ में, हम भी परेशान, वो भी परेशान। इतनी सी जिंदगी, इसमें इतने सारे कारनामे करके हम चले जाएंगे। हमको किस रूप में याद किया जाएगा? आने के बाद उनके दिलों पे राज करो, अभी भी करो। ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार कोई गया है जिंदगी। इतने अच्छे बनना है और हम बन सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कठिन उसमें, हम बन सकते हैं, बहुत अच्छे बन सकते हैं। लेकिन वो जो द्वार बंद करके रखे ना, दिल के ढक्कन लगा के, उसको खोलना पड़ेगा उसको। कोई कितना भी बुरा व्यवहार करे, मेरी तरफ से प्यार ही जाना चाहिए, कितना भी। वो उनकी सोच है, वो उनके संस्कार है, क्योंकि बचपन से उनकी परवरिश ही ऐसी हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते वो गलत है। उन्होंने माहौल ही ऐसा देखा है, उन्होंने वातावरण ही ऐसा देखा है, तो उसी अनुसार वो जिएंगे और उन्हीं उसी के अनुसार वो लोगों के साथ व्यवहार भी करेंगे। तो हम उनको कब तक बदलेंगे? हम अपने आप को बदल लेना। अन्याय मत सहन करो, अत्याचार मत सहन करो। हाँ, आपको लगता है कि मेरे अगेंस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, या मैं मुझे कमजोर माना जा रहा है, या मुझे शक्तिहीन बनाया जा रहा है, वहां हमें अपने हक में खड़ा होना है, अपने आप को सपोर्ट करना है प्यार से। झगड़े नहीं, फाइटिंग नहीं, लड़ाई नहीं। क्योंकि जितनी फाइटिंग करते हैं उतनी ज्यादा परिस्थिति बिगड़ती जाती है। और विचारों के साथ तो बिल्कुल फाइटिंग नहीं करना है, नेगेटिव विचारों के साथ तो बिल्कुल फाइटिंग नहीं करना है। देखना है वो आ रहे हैं, अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात, कोई बात नहीं मैं ठीक कर लूंगी, कोई बात नहीं मैं ठीक कर लूंगी। कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। प्यार अगाध है, इसको बढ़ाओ। जिनको हम अनकंडीशनल प्यार करते हैं ना, उनकी हजारों गलतियां हम माफ कर देते तुरंत तुरंत। आएगा। ज्योति, अपने आप को म्यूट करो।
कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं। नहीं नहीं, ट्राई नहीं, अभी ट्राई का जो टाइम गया, अब करना है। कितने दिन ट्राई करते रहोगे आप लोग? दीदी, हाँ आज के इस टॉपिक पर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि हाँ मैं इस चीज से गुजर चुकी हूँ। हाँ। आज मुझे 2 ढाई साल से ऊपर हो गया दीदी ये कोर्स करते हुए। हम्म, और इससे पहले भी मैंने बहुत मेहनत की है। मुझे हम्म, रियलाइज नहीं था कि मैं कितनी मेहनती हूँ, कितनी हार्ड वर्किंग हूँ और मेरे में कितना टैलेंट है। मैं इतनी दब गई थी अपने अपने इमोशंस की वजह से कि हमेशा दब दब के जीती थी। मुझे पता ही नहीं था, मेरे सेकंड डिलीवरी के वक्त मुझे एपिलेप्सी चालू हो गया था। एपिलेप्सी मतलब चक्कर आके गिर जाना होता है, जो ब्रेन में नर्वस सिस्टम में ऐसी कोई चीज होती है जिससे आप चक्कर आके कभी भी कहीं भी गिर जाते हो। दीदी वो इतने हद तक चला गया था कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बेस्ट डॉक्टर, इंडिया के बेस्ट डॉक्टर के पास लेके गए थे वो, कि बाबा क्या हो रहा है। क्योंकि डिलीवरी के बाद, इवान की डिलीवरी के बाद मैं तुरंत बेहोश हो गई थी 4 घंटे के लिए। तो उसके बाद ये स्ट्रोक्स इतने बढ़ गए कि हर 2 दिन में आते थे। कभी भी कॉलोनी में गिर जाती थी, किसी के घर गए तो वहां गिर जाती थी, बहुत तकलीफ होती थी। तो वो डॉक्टर तो सीधा बोल दिया कि थोड़े दिन ही है बोले, और अब थोड़े दिनों बाद तो इसको 2 लोग पकड़ के चलेंगे आपको, तो आपकी जिंदगी अब ऐसी ही जाएगी कि 2 लोगों के साथ ही आप चलोगे। मैं इतनी नर्वस हो गई थी दीदी कि मैंने इनको बोल दिया, आप दूसरी लड़की ढूंढ लीजिए, पता नहीं मैं रहूं नहीं रहूं, पता नहीं कैसा रहेगा, कहीं भी गिर जाऊं। कि डॉक्टर इतना डरा दिया था दीदी। और सुबह दवाई, शाम दवाई, दोपहर दवाई, 3 टाइम दवा, और मैं दवाई कभी जिंदगी में नहीं ली थी। फिर मैंने बाय गॉड्स ग्रेस अच्छे दोस्त मिले जिन्होंने बोला कि ये क्या फालतू चीज है, तुम पहले खुद पे काम करो। फिर मैंने खाने पीने, डाइट चेंज किया दीदी पूरी तरह से। 1 साल मैंने बहुत मेहनत की खुद पर। उसके बाद ये कोर्सेज चालू हुए और खुद को पूरी तरह से, मेंटल जो ब्लॉकेजेस थे कि मुझे ऐसा बोल दिया, मेरा ऐसा हो गया, मैंने तो कुछ नहीं किया था, क्योंकि मेरा नेचर बहुत दब के रहना था। तो दब दब के दीदी जो टॉपिक चल रहा है ना कि नेगेटिविटी किल्स यू, गिल्ट, इतना भी गिल्टी नहीं होना चाहिए कि इमोशनली इतना पागल हो जाओ कि खुद के ब्रेन पे असर हो असर जाए। होने लगे। उसके बाद दीदी मैंने खुद पे जब काम किया कि नहीं, यू आर गुड, यू आर ग्रेट, यू आर वेरी गुड। जब संदेशा दीदी ने थोड़ा ब्रेन वॉशिंग किया, दोस्तों ने ब्रेन वॉशिंग किया, दीदी आज ऐसी कंडीशन है कि वो दवाई तो मैंने कचरे में ही डाल दी थी कि मैं खुद पे काम करूंगी, मैं ऐसी नहीं रह सकती। मेरे बच्चों का क्या, अगर मैं गई सपोज कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या, वो दूसरी वाली कैसी रहेगी क्या पता, अपन तो बोल रहे हैं ऐसा, तो क्या पता। ये कंडीशन में चली गई थी दीदी। और आज स्थिति ऐसी है, 2 साल लगे दीदी खुद पे काम करने के लिए। आज स्थिति ऐसी है कि पूरे फैमिली में आप किसी को भी अगर पूछेंगे तो सब लोग वेट करते कि रिद्धि कहाँ है, कि वो कहाँ, उसको बुलाओ, कि वो कहाँ है, उसको उसको पूछे बिना नहीं करेंगे। इवन मेरी मदर इन लॉ को भी मैं इतना प्यार देती हूँ कि कल तो उन्होंने मुझे, कंडीशन ऐसी थी घर में कि दीदी मेरे सारे कपड़े खोखे में बंद है, मेरे पास रूम भी नहीं है रहने के लिए, ना बाथरूम है ना कुछ है, पर मैं इतने प्यार से रह रही हूँ। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, जैसा हो रहा है होने दीजिए, वी विल एडजस्ट, आप रिलैक्स करिए। आप अगर बीमार पड़ गए तो हमारा क्या होगा, कुछ मत करिए। वो टेंशन में आ रहे, अरे मेरी वजह से तुम लोग ऐसे कर रह रहे हो ऐसे। मैं एकदम, कल उन्होंने मुझे किसी दिया और बोला कि तू कहाँ से इतनी शक्ति लाती है। मैंने कहा पता नहीं, अंदर से आ रही है। अब जैसे मुझसे, हम 6 बहू है घर में दीदी, मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन आज बोलते हैं ना कि करंग छोटी उंगली भी बहुत काम की है, ऐसा कंडीशन अब हो गई दीदी। 120 लोगों में अब वो पूछते कि फंक्शन में रिद्धि कब आ रही है, पहले अरे वो वाह, पहुंचे फिर हम आएंगे। बढ़िया। अब मैं ब्रेन पे इतना फ्री हो गई हूँ, अब मैं काम कर पा रही हूँ। तो ये लोग जो बोल रहे हैं ना होगा कि नहीं, होगा नहीं, लाइव एग्जाम्पल है मेरा, सब हट गया। और अब मैं फोकस्ड हूँ। अब तो यूनिवर्स मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया है कि यार मुझे ये चाहिए मिल जाता है, ये चाहिए मिल जाता है, ऐसा। देखिए अभी भी मैं बोल रही हूँ ना, बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ क्लास कर रही हूँ, कुछ भी नहीं दीदी, सब हो रहा है। यस, ट्रस्ट रखना पड़ता है जिंदगी पे और नहीं, खुद खुद को पे हार्डवर्क शक्तिशाली। करना पड़ता है हाँ, दीदी। राइट ये राइट। जो नेगेटिविटी है ना, इसको फाड़ के फेंक दीजिए। हाँ, मैं जी रही हूँ तो सब जी सकते हैं। अब इसके पास दोनों ऑप्शन थे ना। इतना सारा प्रॉब्लम जब जो उसने शेयर किया है, या तो कोलैप्स भी हो सकती है, लेकिन सही समय पे उसने खुद को खड़ा कर लिया। और उस वक्त अच्छे दोस्त मिलना, अच्छे गुरु मिलना, अच्छे मार्गदर्शक मिलना, ये भी हमारी पुण्यवानी होती है। या हमारे मन की जब तैयारी होती है ना, तो ये लोग अपने आप हमारे सामने आते हैं। वहां कोई मैजिक नहीं होता। फिर तो हमें रास्ते चाहिए रहते तो बताने वाले अपने आप आपके सामने आएंगे। दीदी आपको कुछ मेहनत नहीं।
सीधा पहले बोलते हैं कि तुम काउंसलिंग करो, तुम्हारा क्या इशू है, क्या मामला है, पहले काउंसलिंग करो। राइट, पहले काउंसलिंग कराते हैं क्योंकि ब्रेन साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ। विचारों से और स्ट्रेस से खराब होता है। राइट, क्लियर कट डॉक्टर ने बोल दिया कि तुम हाँ। पहले काउंसलिंग करो, ऐसे दीदी। और वो काउंसलर के पास क्यों जाते हैं, वो भी एक सोचने वाली बात है ना। वो क्या ऐसा जादू करते हैं? काउंसलर हमें जज नहीं करते, वो शांति से पूरा सुनते हैं। दूसरे किसी को कुछ बताने जाओ ना तो हमारी 100 गलतियां निकालते। किसी में इतने पेशेंस ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे इमोशंस के साथ कैसे खेला जा रहा है, वो सुनने की किसी की इच्छा ही नहीं होती। घर के लोग बोलो या आसपास के लोग बोलो, काउंसलर के पास वो पेशेंस के साथ सब सुन के हमें कोई जज न करते हुए वो रास्ता बताते। इसलिए काउंसलिंग बहुत जरूरी होती है, क्योंकि हम वहाँ खुल जाते हैं, क्योंकि वहां जज नहीं होता है तो हम हर बात शेयर कर सकते हैं, वहां पे फ्रैंकली बोल सकते हैं। यहाँ डर भी रहता है, गिल्ट भी रहता है, और सामने वाले समझने की ताकत भी नहीं होती है। और इसलिए समय समय पे जहाँ जो हेल्प चाहिए वो ले लो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप विचारों से ठीक हो जाओगे। आपको दवाई की हेल्प लगेगी, आपको लेना है। आपको किसी के मार्गदर्शन की हेल्प चाहिए, वो ले लो। जो चाहिए वो बाहर से हेल्प ले लो, हीलिंग ले लो, जो लेना है ले लो। उस वक्त तो उस नेगेटिविटी में से निकल जाओ। थैंक यू मधुर। मधुर इतने अच्छे अच्छे उसके एक्सपीरियंस बताती है ना, ये काम करना दिखता है, ऐसे ही फेक बातें नहीं है। उसने बहुत सारा काम खुद पे, बच्चों पे, घर पे, हर एरिया में उसे करना पड़ा और वो करके निकली है। इसलिए आज उसके रिजल्ट्स दिख रहे हैं। वो हारी नहीं, वो थकी नहीं, उम्मीद के साथ आगे बढ़ती है। और अभी भी बढ़ रही है, नो डाउट। लेकिन अब ये कि अब उसको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, उसको उसका मार्ग पता है, उसको सिर्फ चलना है। सारे उसने देख लिए रिजल्ट्स कि भाई मैं ऐसा है। बोलूं दीदी, हाँ मैं बोलो बोलूं? बोलो बोलो। हाँ, दीदी अब वो मेरी माँ हो गई है, अब वो मुझे ये वाह, इससे बड़ा सर्टिफिकेट क्या चाहिए मधुर आपको। Great. वो मुझे सिखाती है बाहर निकल। दीदी हाँ। मेरा अनुभव बोलती हूँ, इनके जाने के बाद मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई थी 2 साल तक। ये काउंसलिंग वो काउंसलिंग सब किया, पर मेरे को कहीं शांति नहीं मिली। और अब मेरा मन इतना शांत हो गया है ना कि मैं लोगों को शांति बांटने लगी। ठीक है, कोई कुछ करता है, लेट गो करो। वो हाँ। अपनी जिंदगी जीता है, अपन अपनी जिंदगी जीते हैं। मैं अपने सामने का अकाउंट क्यों बढ़ाऊं उसमें? और कितना उसको देखने वाला ऊपर वाला है, मैं सही। कौन होती हूँ किसी को जज कर? हाँ, बहुत तब से बढ़िया। मेरा माइंड बहुत फ्री हो गया। और मेरा पूरा दिन बिजी जाने लगा। मैं अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ कि अब मेरे पास सोचने को टाइम ही नहीं जाता। कुछ बढ़िया। खुद पे ही बढ़िया। विचार करती हूँ कि मेरा हाँ। क्या गलत हो रहा है कि सामने वाला ये कर रहा है। ठीक है सही। ना, छोड़ दो, अपन ये करो। राइट। मुझे बहुत फर्क पड़ा। मैं थैंक यू। अभी आज से 2 साल पहले आपकी कंडीशन और आज आपको इतना हैप्पी और खुश देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जब मधुर की बहुत कोशिश थी, कुछ भी करो आंटी, पर मम्मी के साथ एक बार आप बात करो प्लीज, क्योंकि पापा मैंने अचानक कहा, चले गए, मेरे बोले। को नहीं करना है, मैंने बहुत हम्म। हाँ, मैं बोलती थी नहीं मेरे को नहीं करना है, बहुत काउंसलिंग करी, कुछ नहीं होता है, सब काउंसलर ऐसे बोलते। फिर मेरी बहन आई थी रहने, अंशु, मेरे घर 2 दिन। वो बोली हाँ। जी आप मत सुनो, मैं सुनती हूँ सुवर्णा दीदी को, आप सिर्फ बैठो। उसने उसके फोन से लगाया, फिर मैंने सुना। बोली मेरे को नहीं सुनना है किसी को, अंशु सब भी वही बहुत बोलते। प्यारी है, मधुर तो पहले से जुड़ी हुई है। हाँ डॉक्टर साहब बोलिए। हाय, मधुर मधुर जी से बात करना है मुझे। हाँ। वो तो मेरी माँ ही हो गई है अभी। क्या हो गया अभी? जी थैंक यू। डॉक्टर साहब, हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये अभी आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले रहे हैं? नो, कुछ भी नहीं ले रहे? नहीं, 1.5 साल हो गया, नो ड्रग्स, नथिंग। और पहले ले रहे थे ना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स? वो डॉक्टर तो बोल दिए 3 टाइम लो, सुबह दोपहर शाम। मैं सारी उठा के कचरे में डाल दी। एक भी दवाई नहीं है, ना मुझे एपिलेप्सी है ना कुछ है। मतलब अंकल पहले ऐसा था कि रात को अगर मैं 11 बजे के बाद जगूं तो हाँ। सुबह तो गई, 100% गिरी, मतलब अच्छा। गारंटी था। घर में तो सब इतने डर गए थे कि कैसे ऐसे हो गया। और अब तो- ऐसा है कि चलने दो 3 बजे तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अनकॉन्शियस हो जाते थे ना शॉर्टली? पूरी तरह से, हाँ, पूरी तरह से। कितनी बार तो लग गई थी, इधर से कट आ गया था, हाँ, हाथ में लग गई थी, कहीं भी गिर जाती थी, कहीं भी। जवान काट लिए, ऐसा हो जाता है सर, सारी हाँ, चीजें। बहुत जोर से। वेरी इट्स गुड, वेरी वेरी। बैड। मैं कभी टाइम से आपसे और बात करूंगा थोड़ा डिटेल में। पक्का बिल्कुल पक्का। नहीं, मैं मैं आपको सबको बोलना चाहती हूँ कि मैं लाइव एग्जांपल हूँ कि इतनी बड़ी बीमारी से मैं खुद, इट्स एज गुड एज, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट कैंसर की बचेगी नहीं, नहीं, गारंटी ये बोल तो दिया। ये बहुत और बड़ी फिर डिसीज है। डॉक्टर क्या बोले,
अंकल फिर डॉक्टर क्या बोलते हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये मेंटल काम था, तुमको अगर मैं ऐसा नेगेटिव नहीं बोलता तो तुम कभी बाहर ही नहीं निकलती। मैं बोली अच्छा नहीं, ठीक ये है। बहुत मेजर मेजर डिसऑर्डर है, कोई मजाक नहीं है एपिलेप्सी। हम्म, नॉट ए कोई ऐसी शब्द, मतलब बहुत ही लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है इसका। ये थॉट और कितने काम करते हैं, देखो बाहर की सारी मदद लेते हुए अपने विचारों पे ही काम, आखिरी में यही जाता है ना मधुर, की जाके मन की सफाई करो, विचारों की सफाई करो, राइट। पूरी तरह से दीदी पॉजिटिवली। जो फ्रेंड ने मुझे पूछ किया, अरे कुछ नहीं यार, तू तो निकल देगी, क्या तू फालतू चीज के लिए सोच रही, ऐसे कर करके उसने निकाला। ऐसे वो दुबई में दीदी आज भी वो मुझे यही सलाह देती है, चलने दे यार, क्या तू रोती रहती, चलने दे, कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा। इतना बड़ा डिसीजन हम लाइफ में ले रहे हैं और फ्रीली ले रहे हैं दीदी। इतना ही नहीं, मेरे हस्बैंड के विचार, मेरे विचार, घर में सभी के विचार इतने चेंज हो चुके हैं कि ना वो मेरे बिना जी सकते हैं, ना मैं उनके बिना जी सकती हूँ। स्पेशली माय मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ। ऐसे ही लॉक कर दिए चोरिया दीदी मतलब पूरी तरह से खुद पे काम किया है तो ये रिजल्ट मिला है। राइट राइट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा काम आप कर रही हो और सबके लिए उदाहरण पेश कर रही हो, सबको इससे मोटिवेशन मिलता है और सबको ध्यान में आता है आपके आगे तो बाकी किसी का कुछ है ही नहीं। मोटिवेशन ऐसी गायब हो जाती। मेरे को 4 साल पहले, मुझे 4 साल पहले ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। मतलब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, आईसीयू में थी 21 दिन। मतलब पता है मैं आपके सामने जिंदा हूँ, ये बहुत बड़ा चमत्कार है। वाह, अभी नहीं होगा जिंदगी में, अभी इस पढ़ाई में लगे रहो, कभी थक्के नहीं बनेंगे, न स्ट्रोक नहीं बनेंगे, गारंटी है। मैं पूना में एडमिट थी, आपको तो स्ट्रोक की बात की है ना, मेरे को इतना सीवियर स्ट्रोक हुआ। हाँ मतलब इट वाज कि मुझे पैरालिसिस हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, बट आई एम ओके, हाँ एकदम बढ़िया हूँ। वो सब मेरे मन के पावर की। हाँ, राइट राइट राइट। चलो, बहुत, आज बहुत अच्छी शेयरिंग हुई है, सबको बहुत कुछ सीखने मिला है। थैंक यू मधुर। आज का कार्ड है किसी के पास? हाँ निकाल, हाँ दीदी निकालो, दीदी गए दौड़ के कार्ड लेने, निकालो निकालो। म्यूट म्यूट करो दीदी। मेरी आज मेरी सफलता के नए मार्ग खुल रहे हैं। देखो, आज एक नया मार्ग खोलो स्वस्थ रहने के, सफलता के। आंखें बंद करो और उन मार्गों को देखो जो खुल रहे हैं। आज मेरी सफलता के सभी मार्ग खुल रहे हैं। आज मेरी सफलता के सभी मार्ग खुल रहे हैं। आज मेरी सफलता के सभी मार्ग खुल रहे हैं। कहाँ आपको जाना है, कौन सी दिशा में जाना है, कहाँ आपको सफल होना है, देखिए वहां आप पहुंच चुके हो। आप पहुंच के आप कैसा महसूस कर रहे हो? आपका स्वागत हो रहा है, आपको सब बधाइयां दे रहे हैं, देखो। थैंक यू। अरे वाह दीपाली, हैप्पी बर्थडे दीपाली, लव यू, ब्लेस यू। हैप्पी हैप्पी बर्थडे दीपाली दी। थैंक यू दीदी। हैप्पी बर्थडे दीपाली जी। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे दीपाली। हैप्पी किसी बर्थडे का भी दीपाली बर्थडे है दीदी। ना, हमने इस ग्रुप में इसलिए परमिशन दी है कि सुबह सुबह डिवाइन ग्रुप में डिवाइन लोगों की विश मिलती है, दुआएं मिलती है। किसी को लगता होगा ये क्या इस ग्रुप पे चालू कर दिया, ये चालू करने का यही एक उद्देश्य है, इतने सारे लोगों की सुबह सुबह अच्छी दुआएं मिले, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है। तो दुआएं देने में कभी कंजूसी मत करो, तो आपको भी कई गुना होकर मिलेगी। किसी को इरिटेट नहीं होना है, किसी को कुछ गलत भाव नहीं लाना है और खुले दिल से विश करना है, बस इतना ही करना है। दिमाग नहीं लगाना है, दिल से काम करना है। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। और भी किसी का होगा तो उनको भी हैप्पी बर्थडे। और जिनका है ना, वो खुले दिल से बोलो, देखो आपको एक बड़ा गिफ्ट सुबह सुबह मिलता है, तो वो लेने में आप कतराओ मत। मैं कई बार सिखाती हूँ, कोई याद करे उसके पहले आप याद दिला दो आज मेरा बर्थडे है। किसी के प्रति शिकायत ही नहीं रहेगी कि उन्होंने विश नहीं किया, उनको याद नहीं किया। मैं तो उनको हर बार कॉल करके बताती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मुझे चाहिए खुशी, सुबह सुबह से अपना मूड अच्छा रखो। उनका क्यों वेट करो, आपकी खुशी उनके ऊपर डिपेंड है क्या? जाके बोलो, अरे यार मेरा बर्थडे आज, विश करो, मुझे दुआएं दो। ये बड़े दिल वाले लोग करते हैं। चलो, थैंक यू एवरीवन। आज अश्विनी भाभी की एनिवर्सरी है दीदी।
अरे वाह, हैप्पी एनिवर्सरी अश्विनी। हैप्पी एनिवर्सरी अश्विनी दी। हैप्पी एनिवर्सरी। बढ़िया। लव यू जी। लव यू दीदी, गुड लव डे, यू, लव यू सॉरी, थैंक यू दीदी।